विधानसभा चुनाव से पहले पीएम और गृह मंत्री कमान संभालेंगे। ये आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पूर्वांचल के हर जिले के 20 से 30 कार्यकर्ताओं से सीधे फोन पर वार्ता होगी। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जा रही है। संसदीय क्षेत्र के अधिकारियों पदाधिकारियों से पीएम अक्सर संवाद करते रहते हैं। तो हमारे साथ मयूर लगातार बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ विशांत भी जुड़ गए हैं वाराणसी से। विशांत, अगर बात की जाए वाराणसी की, तो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक है वैसे वैसे यूपी में हलचल भी तेज है। अब जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पूर्वांचल के हर जिले के 20 से 30 ऐसे कार्यकर्ता जिनसे सीधे फोन पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, अगर आप देखेंगी पिछले कुछ दिनों से जो उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम रहे हैं, जिस तरीके से केंद्र से बड़े नेता आते हैं, 2 बार बीएल संतोष आते हैं, लखनऊ जाते हैं, वहां पदाधिकारियों से बात करते हैं, वहां जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं, मंत्रियों से बात करते हैं और उसके बाद रिपोर्ट दी जाती है केंद्र पे, दिल्ली में जाकर के। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कमर पूरी तरीके से कस ली है और उसी के मद्देनजर ये तमाम तरीके के बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। अब क्योंकि वाराणसी की अगर बात की जाए तो वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो वो अभी से नहीं पहले से ही हमेशा से ही प्रधानमंत्री यहाँ के अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से और जो भी कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे वर्चुअली जुड़ते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं। इसके पहले हमने देखा था जिस तरीके से ए.के. शर्मा पूर्व आईएएस अधिकारी वो वाराणसी में काफी हद तक यहाँ पर निगरानी कर रहे थे। अब पीएम मोदी के बाद जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ के बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे से बात की थी, उनसे फीडबैक लिया था, तो कहीं ना कहीं ये चीज उसी समय स्पष्ट हो गई थी कि अब गृह मंत्री भी इन्वॉल्व हो रहे हैं चुनावी प्रचार के लिए। और अब ये बात आ रही है कि प्रधानमंत्री के साथ ही जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो भी यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। इसके लिए पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है। जो 20 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है और उनसे जुड़ेंगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, किसी भी तरीके की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। बीजेपी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में आ चुकी है और अब ये देखना होगा कि किस तरीके से, और हम अगर ये देखा जाए कि ठीक है विशांत। मयूर, अगर बात की जाए चुनाव की, तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक है वैसे वैसे अगर बीजेपी की बात करें तो एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, मंथन चल रहा है और अब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का कमान संभालना जो दर्शा रहा है कि यूपी में कोई चूक नहीं करना चाहती है बीजेपी। बिल्कुल आकांक्षा, बंगाल चुनाव हारने के बाद यूपी का जो 2022 का विधानसभा का चुनाव है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। चिंता की लकीरें सबके माथे पर है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है इसको किसी भी तरह से गंवाना नहीं है, हर हाल में जीतना है। हाल ही में जो घटनाक्रम रहा, आपने देखा जिस तरीके से जो संगठन के बड़े बड़े नेता थे, जो पदाधिकारी थे, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार जो मैराथन बैठक चली, दौड़ चली, तो उसमें साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कितना ज्यादा भाजपा संजीदा है। और अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी उतर आए हैं। अब जो पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं वहां के जो भी हर जिले से 20 से 30 जो उनके पुराने कद्दावर कार्यकर्ता हैं उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। उनसे डायरेक्ट प्रधानमंत्री और अमित शाह फोन पे बात करेंगे, वहां का जायजा लेंगे और उनको कुछ अपना ज्ञान भी देंगे कि किस तरीके से 2022 के चुनाव में तैयारियां करनी है। हालांकि वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का, तो वो पहले से ही वहां के पदाधिकारियों से फोन पर बात करते रहते हैं। लेकिन अभी अहम हो जाता है कि वाराणसी पूर्वांचल में है और उधर के जितने जो जिले हैं उसके जो कद्दावर कार्यकर्ता है उनकी लिस्ट तैयार की जाए और कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करने का काम अभी से शुरू कर दिया जाए। 2022 में जिस तरीके से चुनाव है उत्तर प्रदेश में काफी अहम भाजपा के लिए माना जा रहा है। अगर ये चुनाव हाथ से निकलता है, अगर ये उत्तर प्रदेश हाथ से निकलता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है भाजपा के लिए। इसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। और इसीलिए कोशिश यही की जा रही है कि जो कमी बंगाल में रही वो यूपी में ना रहे और इसी को लेकर लगातार मंथन भी किया जा रहा है। शुक्रिया मयूर, विशांत आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लखनऊ से अब आपको खबर बताते हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे, राजनीतिक कारणों से दर्ज मुकदमे वापस होंगे। सपा और बसपा शासन में ये मुकदमे
दर्ज हुए। जिस तरह से मुकदमे अब जो दर्ज हुए थे उस शासन में, उस वक्त के मुकदमे वापस लिए जाएंगे। सरकार ने अब तक 5000 से ज्यादा मुकदमे वापस लिए। जुलाई तक बाकी मुकदमे वापस लेने की कवायद शुरू कर दी गई है।